शब्देन न दोषो व्यभिचारिण अनुभाव विभावाभ्याम रचना यत्र नोचिता। ठीक है। कहा कि जिन स्थलों पर, जिस जगह पर अनुभाव विभाव से रचना उचित नहीं होती है, वहाँ व्यभिचारी भाव स्वशब्द से यदि उक्त हो जाए तो वो उक्त होने पर दोष नहीं होता है। व्यभिचारी भाव वहाँ पर स्वशब्द के द्वारा यदि उक्त होता है तो वहाँ पर दोष नहीं होता है। जैसे यत्र अनुभाव विभाव मुखेन प्रतिपादने विशद प्रतीतिर्नास्ति यत्र च विभाव अनुभाव कृत पुष्टि राहित्यम एवानुगुणम तत्र व्यभिचारिता स्वशब्देन उक्तम न दोषः। अर्थात जहाँ पर अनुभाव विभाव के बोधक पद मात्र से अभीष्ट अर्थ के बोधन से स्पष्ट ज्ञान जहाँ पर नहीं होता, स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं हो, वहाँ पर विभाव अनुभाव से पुष्टि ना होना ही उचित है। यहाँ व्यभिचारी भाव को स्वशब्द कहने में से कोई दोष नहीं होता है। समझ रहे हो नहीं? कहा कि जहाँ स्वशब्द के द्वारा व्यभिचारी भाव व रस शब्द को कहते वहाँ दोष होता, लेकिन ऐसे स्थलों पर वहाँ दोष नहीं होता है। ये बता रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, कहा कि औत्सुक्येन कृतत्वरा सह भुवा व्यावर्तमाना ह्रिया तैस्तैर्बंधु वधू जनस्य वचनैर्नीताभिमुख्यं पुनः दृष्ट्वाग्रे वरमात्त साध्व सरसा गौरी नवे संगमे संरोहत पुलका हरेण हस्ता श्लिष्टा शिवायास्तु। यहाँ पर ये रत्नावली नांदी श्लोक है, समझ रहे हो नहीं जी? तो कहा कि ये देखिए पार्वती जो है भगवान शंकर को देख करके क्या स्थितियां हो रही हैं उसके विषय में ये बताया जा रहा है। कहा कि गौरी नवे संग में, गौरी माने पार्वती, क्या है? नए संग में, नए समागम की उत्कंठा से शीघ्रता करती हुई है। कृतत्वरा, त्वरा माने शीघ्रता ना जी। जब नए नए मिलना होता है तो त्वरा भी होती है जी। वही कह रहे हैं कि नए समागम से उत्कंठा से शीघ्रता करती हुई और स्वाभाविक लज्जा से पीछे हटती हुई व्यावर्तमाना ह्रिया, व्यावर्तमाना मतलब निवर्तमाना, ठीक है ना? रिया सह हुआ स्वाभाविक क्या ह्रिया माने लज्जा बसात, लज्जा से भी लोग पीछे हटते हैं जी। अच्छा। और बांधव स्त्रियों के अनेक प्रकार के वचनों से सम्मुख लाई गई ताज बंधु बधू जनस्य वचन नीताभिमुख्यम पुनः, तथा बांधव स्त्रियों के अनेक प्रकार के वचनों से सम्मुख लाई गई और आगे जो वर हैं शिव जी उनको देखकर डरती हुई, उनको देख करके डरती हुई। दृष्ट्वाग्रे वर मात्र साध्व सरसा गौरी नवे संग, ठीक है? देख कर डरती हुई। और क्या हुआ? हसता हरेण संग्रोहत पुलका, शिव जी तथा हंसते हुए शिव जी से आलिंगित रोमांच युक्त पार्वती श्लिष्टा शिवायास्तु, तुम लोगों की कल्याण के लिए हो। ऐसा शिव जी से आलिंगित और रोमांच युक्त होती हुई जो माँ पार्वती हैं तुम लोगों के कल्याण के लिए हो। तो अत्र तो इस पद्य में क्या है? औत्सुक्यस्य त्वरा रूपानुभाव मुखेन प्रतिपादने संगमे न झटित प्रतीति। यहाँ पर इस पद्य में पार्वती की उत्कंठा है का जो त्वरा रूप है ये अनुभाव से प्रतिपादन करने में संगम की शीघ्रता की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि त्वरया भयादिनापि संभवात्, चूँकि त्वरा शीघ्रता जो है भय आदि से भी हो सकती है। त्वरा जो है वो उत्कंठा से ही नहीं भय से भी हो सकती है जी। समझ रहे हो नहीं जी? अब कह रहा है कि
ह्रियो अनुभावस्य व्यावर्तनस्य कोपादिनापि संभवात्। इसी तरह लज्जा रूप व्यभिचारी भाव अनुभाव व्यावर्तमाना माने पीछे हटना, ठीक है ना जी। तो ये कोपादिना भी संभवात, कोप इत्यादि से भी संभव है, ठीक है ना, कोप आदि से भी हो सकता है। और फिर क्या है, कहा कि देखिए तो आत्ता गृहीता साध्व सरसा भयम जयासा, हाँ तो साध्व सरस का मतलब होता है भय, समझ रहे हो नहीं? तो साधु साहसयोस्तु विभावादि परिपोषस्य प्रकृतिरस प्रतिकूल प्रायत्वादित्येषां स्वशब्दाविधानम एवं न्याज्यम, ठीक है जी। अर्थात भय तथा हास्य रूप जो व्यभिचारी भावों का विभाव आदि से परिपोष जो प्रकृति रस श्रृंगार रस के प्रतिकूल मतलब विरोधी होने से औत्सुक ही साध्वस व्यभिचारी भावों का स्वशब्द से कहना ही उचित है, समझ रहे हो ना? अच्छा, दूसरी चीज संचार्यादेर विरुद्ध से बाध्यत्वेन वचो गुण, विरुद्ध रस के संचारी आदि भावों का बाध्य रूप से जब कोई कथन होता है तो गुण होता है, दोष नहीं होता है, समझ रहे हो नहीं? विरुद्ध रस के संचारी आदि जो भाव हैं यदि उनका बाध्य रूप से कोई कथन होता है तो गुण होता है, वो दोष नहीं होता है। जैसे क्वा कार्यम सस लक्ष्मण क्वच कुलम भूयो दृश्य दिशा, ये जो श्लोक है इस पद में अत्र प्रसमांगा नाम वितर्क मति शंका धृति नाम अभिलाषांग उत्सुक्य अस्मृति दैन्य चिंता भी तिरस्कार पर्यन्ते चिंता प्रधानम आस्वाद प्रकर्षम आविर्भावयति। इस पद्य में शांत रस स्थायी भाव के प्रसम के अंग कौन? वितर्क, मति, शंका, धृति, अभिलाषा के अंग औत्सुक्य, स्मृति, दैन्य तथा चिंता, इनसे तिरस्कार पर्यंत में चिंता प्रधान विप्रलंभ श्रृंगार के परिपोष को प्रकट करता है। चिंता प्रधान विप्रलंभ श्रृंगार के परितोष को प्रकट कर रहा है। अब देखिए और क्या है, विरोधिनोपि स्मरणे साम्येन वचने वा भवेद विरोधो नान्योन्यम अन्यंगित्वम आपतयो हो। देखिए क्वचित विरोध रसयोरपि दोषाभावम प्रतिपाद्यते, मतलब कहीं कहीं विरोधी रस के होने पर भी दोष नहीं होता है। कहाँ कहाँ नहीं होता है ये जान लो। कहा कि विरोधिनोपि स्मरणे, कहा विरोधी रस के भी स्मरण में, विरोधी रस का स्मरण हो, और साम्येन वचने विवाह, विरोधी रस के सादृश्य के प्रतिपादन में, भवेद विरोधी नान्योन्यम अंगिन्यंगत्वम आपतयो हो। और अंगी माने प्रधान, अंगी माने प्रधान किसी रस और भाव आदि के अंगत्व माने अप्रधान को प्राप्त किन्हीं दो विरोधियों का जहाँ पर परस्पर विरोध नहीं होता है तो वहाँ क्या नाम से, वहाँ पर दोष का भाव होता है। क्रम से मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अयम सरत्नोत्कर्षी पीनस्तन विमर्दना नाभ्युरु जगन स्पर्शा नेवी विश्वसना कर। तो कहने का मतलब यहाँ पर अत्र आलम्बन विच्छेदे रते रसात्मतया स्मर्यमाणा नाम तदंगा नाम शोको दीपक तया करुणानुकूलता। कहने का मतलब ये है, अयम सरत्नोत्कर्षी जो श्लोक है यह आलम्बन जो है क्या है, यहाँ भूरिश्रवा जब मर गया था तो उसके हाथ को जब था उसको सब वो तो उसके क्या नाम से पूर्व में किए गए सारी चीज़ों का वो स्मरण कर रही उसकी पत्नी मरने में। तो यहाँ तो शोक मतलब कर्म रस का प्रकरण है, लेकिन पहले उसने कहा कि मेरे जगना को, मेरे पूर्व स्थल को दबाने वाले सब यही हाथ है, वो सब आप प्रकरण समझ रहे हो ना जी। तो भूरी श्रवा के मरण होने पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति जो है अनास्वाद्य होने से
लेकिन स्मरण किए जाने वाले जो श्रृंगार रस हैं जी उनका अनुभवों का शोक के जो उद्दीपक होने से करुण रस की अनुकूलता होती है। हाँ, जो प्रधानता करुण रस की है, लेकिन श्रृंगार रस उसमें अनुकूल है। बोला है तो चूँकि सिरा स्मरण है तो प्रधानता यहाँ हुआ है, तो वो स्मरण करके शोक की अनुकूलता होती है, तो इसलिए यहाँ विरोध नहीं है। नहीं। श्रृंगार और करुण का वो ऐसा है, लेकिन यहाँ पर हाँ, दोष नहीं लगेगा। हाँ दोष, समझे कि नहीं। जी शोकस्य प्रधान रस करुण स्थायी भावस्य उद्दीपकता परिपोषकत्वेन करुण रसस्य प्रधान रस करुणस्य अनुकूलता अनुगुणता, समझे कि नहीं। जी अच्छा, विरोधिनो रसस्य साम्येन वचने विरोधाभावम उदाहरति, समझा कि नहीं। विरोधी रस के साम्य से प्रतिपादन में अविरोध को हम बतला रहे हैं। का सरागया सुत घन घर मतो यया कराहति ध्वनित पृथुर पीठया मुहुर्मुहुर दसन विलंघितोष्ठया रुषा नृपा प्रियतम में तम एव भेजिरे, प्रियतम एव भेजिरे, समझे। जी कहा कि ये शिशुपाल वध का 17 सर्ग का श्लोक है, जी ठीक है। निपाह राजानः शिशुपाल पक्षस्याः सरागया लहुत्युक्तया क्रोधद्योतिकतया पक्षांतरे अनुराग सहितया च रागस्तु मात्सरे लोहितादिषु। अच्छा, श्रुत घन घर्म तो यया सुतम गलितम आवेगात सत्रोदेकाच घनम निबिडम घर्मतोयम स्वेदोदकम, माने पसीना। राजा लोग राग लौहित्य अथवा अनुराग, राग माने लौहित्य अथवा अनुराग से युक्त चूते हुए, क्या है, घर्मतोयया, चूते हुए, घर्मतोयया, तोय माने जल, घर्म माने पसीना, तो चूते हुए पसीने से युक्त, हाँ, जिसने हाथ कर कराहति ध्वनित, जिसने हाथ के आघात से विशाल उरु स्थल को ध्वनित किया है। उरुपीठ है अर्थात जिसने हाथों के आघात से विशाल उरु स्थल को ध्वनित किया है। और मुहुर मुहुर दसन विलासी घन विलंघितोष्ठया, और बार बार दांतों से ओठ को दष्ट करने वाली, रुषा नृपा प्रियतम एव भेजिरे, ऐसी प्रियतमा के समान रुस माने क्रोध से सेवित हुई। ठीक है। तो अतसंभोग श्रृंगारी अतसंभोग श्रृंगारो वर्णनीय वीर व्यभिचारिणा क्रोधस्य अनुभाव साम्येन विवक्षिता। यहाँ पर संभोग श्रृंगार वर्णनीय जो वीर रस है उसके व्यभिचारी भाव क्रोध के अनुभाव के से साम्य विवक्षित है। ठीक है। और क्या है कि अब एक चीज़ ये देखिए कि जहाँ अंगी माने प्रधान भाव से अंगभूत रसों का अविरोध दिखला रहे हैं। प्रधान माने प्रधान भाव से अंगभूत जो रस हैं उनका अविरोध दिखला रहे हैं। जैसे एकम ध्यान निमील नान्य मुकुलित प्रायम द्वितीयम पुनः पार्वत्या बदनाम्बुजस्तन भरे संभोग भावालसम अन्यद दूर विकिष्ट चाप मदन क्रोधानलोद्दीपितम संभोर्भिन्न रसम समाधि समय नेत्रत्रयम पातु। तो कहने का मतलब यह है कि रस परिपुष्टा भगवत विषया रस समाधि समय नेत्रत्रयम पातु है। तो अर्थात तीनों नेत्र तुम लोगों की रक्षा करें। भगवान शिव के जो तीनों नेत्र हैं तुम लोगों की रक्षा करें। कैसे कैसे है? कहा कि एकम ध्यान निमीलनान मुकुलित प्रायम द्वितीयम पुनः। शिव जी का जो एक नेत्र है ध्यान से मूदने से कुडमल के सदृश, ध्यान निमीलन माने मूदने से तो मिलनान
मुकुलित प्रायम, मतलब उड्मल के सदृश। द्वितीयम पुनः पार्वत्या, द्वितीय नेत्र जो है पार्वत्या बदनाम भुजस्तन भरे संभोग भावालसम। और द्वितीय जो नेत्र है वो पार्वती के मुख कमल तथा स्तन भार से संभोग भाव से निश्चल, अन्यद दूर विकृष्ट, अन्यद दूर विकृष्ट चाप मदन क्रोधानलो दीपितम। और क्या है, कहा कि देखिए तीसरा नेत्र क्या है, दूर से धनु खींचने वाले, दूर विकृष्ट चाप, विकृष्ट मतलब खींचना, चाप माने धनु, दूर से धनुष को खींचने वाले जो मदन है कामदेव, कामदेव में क्रोधाग्नि से उद्दीप्त, कामदेव में क्रोधाग्नि से उद्दीप्त। इस तरह संभोर भिन्न रसम समाधि समय, इस तरह समाधि के समय भगवान शिव भिन्न 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 अर्थात शांत, श्रृंगार और रौद्र रसों से युक्त नेत्रत्रयम पादुकः, तीनों ये जो है भगवान शिव के तीनों नेत्र तुम लोगों की रक्षा करें। बात समझे कि नहीं है? तो अत्र शांत श्रृंगार और रौद्र रस परिपुष्टा भगवत विषया रति, यहाँ शांत रस भी है, श्रृंगार भी है और रौद्र रस से भगवत विषयक रति की प्रति परिपुष्ट है। क्योंकि जब क्या नाम से कामदेव को भस्म कर रहे हैं तो रति विलाप कर रहे हैं, तो वहाँ रौद्र रस है, ठीक है ना? तो यहाँ जो है शांत श्रृंगार रौद्र रस से भगवत विषयक रति जो है वो परिपुष्ट है। तो अंगी प्रधान रस के अंगत्व प्राप्त रसों का अविरोध दिखला रहे हैं, ठीक है ना? जथा परंपरया अंगत्वं प्राप्तयोरपि रसयोर विरोधा भावम उदाहरति। जैसे क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभम अभीतो ददानोंसु कांतम गृहणन केशे स्वपातश्चरण निपतितो नेक्षितः संभ्रमेण आलिंगन जो अधूत त्रिपुर युवतिभिः शास्त्रनेत्रोत्पलाभिः कामी वादापराधा सदहद दुरितम संभवो वह सराग्नि। कहा कि जिनके नेत्र कमल आंसुओं से पूर्ण, क्या हुआ? शास्त्र नेत्रोत्पलाभिः, जिनके नेत्र कमल, उत्पल माने कमल, जिनके नेत्र कमल आंसुओं से परिपूर्ण हैं, ऐसी कौन? कहा कि त्रिपुर युवती भी, ऐसी त्रिपुर की युवतियों से नूतन अपराध करने वाले, ऐसी त्रिपुर की सुंदरियों से नूतन अपराध करने वाले, कामुक पुरुष के तुल्य, कामुक पुरुष के कामी वादापराध, ठीक है ना? कामुक पुरुष के तुल्य। और क्या है? हाथ हस्तावलग्नः क्षिप्तः, हाथ को स्पर्श करते समय हटा दिया गया। जोड़ से ताड़न प्रसभमभितो अप्यददानों सुकांतम, और जोर से ताड़न करने पर भी वस्त्र को छोर से पकड़ता हुआ, केशों को गृहणन केशे स्वपातश्चरण निपतितो नेक्षितः संभ्रमेण। कामदेव को, कामदेव जब उसको करने लगे ना, तो क्या कर रहा है वो? जोर से मतलब वस्त्र के छोर को पकड़ता हुआ, फिर केशों को पकड़ने पर हटा दिए भगवान शिव, फिर पैरों पर पड़ा हुआ, समझ रहे हो ना जी? चरण निपतितो नेक्षिता संभ्रमेण, पैरों पर पड़ा हुआ भी शीघ्रता के कारण नहीं देखा गया। ऐसा जो शिव जी का बाणाग्नि, ऐसा जो शिव जी का बाणाग्नि है, सराग्नि माने बाण की अग्नि, तुम्हारे पाप को दाह करे, तुम्हारे पाप को नष्ट करे। समझ रहे हो नहीं?
अत्र कविगता भगवत विषया रति प्रधानम, इस पद्य में कवि में स्थित शिव विषयक रति मतलब भक्ति ही प्रधान है। तस्या परिपोषकतया भगवतस्त्रिपुर ध्वंसम प्रत्युत्साहस्य अपरिपुष्टतया रसपदवीम अप्राप्ततया भाव मात्र से करणो अंगम, उसका परिपोषक है भगवान का त्रिपुर ध्वंस के लिए उत्साह, वह परिपुष्ट न होने के कारण वीर रस की पदवी को भी प्राप्त नहीं होता है। वीर रस की पदवी को प्राप्त नहीं होता है, समझ रहे हो नहीं? अतः भाव मात्र उत्साह का करुण रस का अंग है। भाव मात्र उस उत्साह का करुण रस का अंग है, और वह करुण रस कामी यु ऐसे जो साम्य बल से आया हुआ श्रृंगार का अंग है। समझे ना? तस्य च कामी वेति साम्य बलाद आयाता श्रृंगार, वह श्रृंगार रस का अंग है। एवं च विश्रांति धामतया करुणस्याप्यंग अंगतयैवेति द्वयोरपि करुण श्रृंगारयोर। इस प्रकार विश्राम का स्थान न होने से करुण रस भी अंग ही है, और करुण और श्रृंगार इन दोनों का ही भगवान शिव जी के त्रिपुर ध्वंस में उत्साह से परिपुष्ट। तो करुण श्रृंगार और भगवत उत्साह परिपुष्ट तद विषयक रति भावस्वाद प्रकर्षकतया योगपद्य संभवादंगत्वेन न विरोध। ठीक है? तो भगवान शिव जी का त्रिपुर ध्वंस के उत्साह से परिपुष्ट जो शंभु विषयक रति भाव के आस्वाद का परिपोषक होने के कारण इनका ये अयुगपद माने एक साथ अर्थात एक काल में एक कालावच्छेदेन होने पर भी विरोध नहीं है, भी विरोध नहीं है। अब रस विरोध की आशंका कर रहे हैं क्या कि ननु समूहालंबनात्मक पूर्ण घनानंद रूपस्य रसस्य तादृशेन इतर रसेन कथम विरोधः संभावनीयः। कहा विभावादि समूह विषयक पूर्ण और घन आनंद रूप रस वैसे ही हैं, अन्य रसों में कैसे विरोध की संभावना इनकी हो सकती है? रस तो पूर्ण घनानंद स्वरूप है, उसमें विरोध की कहाँ से संभावना हो सकती है? समझ रहे कि नहीं? जी। तो एक वाक्य निवेश प्रादुर्भाव योग पद्य विरहेण परस्परयोर उपमर्दकत्वानुपत्ते है। कहने का मतलब ये है कि एक वाक्य में इनका एक ही समय में स्थिति और उत्पत्ति ना होने से इन दोनों में एक दूसरे का उपमर्दक नहीं हो सकता है। जब एक साथ क्या नाम से एक वाक्य में जब एक समय में स्थिति और उत्पत्ति नहीं है तो एक दूसरे का बलाबल का उपमर्दक कैसे हो सकता है? अर्थात दोनों का अंगांगी भाव हो ही नहीं सकता। नाप्यंगांगी भाव द्वयोर पूर्णतया स्वातंत्र्य विश्रांते है। अर्थात दोनों एक अंग अप्रधान दूसरा अंगी प्रधान भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों स्वतंत्र हैं। ठीक है ना? क्योंकि दोनों ही रसों की पूर्णता की स्वतंत्रता में ही विश्राम होता है। अब देखिए सत्यम उत्तम, आप ठीक कह रहे हैं। अतएवात्र प्रधानेतरेषु रसेषु स्वातंत्र विश्राम राहित्यात् पूर्ण रसभाव मात्राच्च विलक्षणतया संचारी रसनामना व्यपदेशः प्राच्यानाम। कहा आपने सत्य ही कहा है, लेकिन इस कारण से यहाँ प्रधान से भिन्न जो अप्रधान रस है स्वतंत्रता से विश्राम न होने से पूर्ण रस और पूर्ण भावों से विलक्षण मतलब असमान होने से प्राचीन आचार्य लोग इसको संचारी रस के नाम से व्यवहार करते हैं। समझ रहे हो ना? संचारी नामना व्यपदेशा, विदेशा ने व्यवहार। हाँ, प्राच्यानाम प्राचीन आचार्य नाम, प्राचीन आचार्य कहते हैं। कहा कि अस्मत् पितामह हमारे पितामह के अनुज माने अनुज कवि पंडित मुख्य श्री चंडीदास पादा नाम, जो हमारे पितामह के जो अनुज हैं कवि पंडित मुख्य श्री चंडीदास जी, इनका जो है खंड रस नामना, इन्होंने खंड रस नाम से भी व्यवहार करते हैं, इसी को खंड रस नाम से व्यवहार करते हैं। बस करो।